हेलो माय व्यूअर्स, नमस्ते। दिस इज सीमा एज यू नो। और आज हम रीडिंग बनाएंगे आपके नेक्स्ट 4 महीने के लिए फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन क्या रहने वाली है, फाइनेंशियल गेन होंगे, लॉस होंगे, क्या होगा, हाउ विल बी योर फाइनेंसेस, स्टेबल रहेंगे, कैसे चलेंगे। वी विल एक्चुअली चेक। पता नहीं अचानक से मुझे ये टॉपिक दिमाग में पॉप इन हुआ तो मुझे बनानी पड़ेगी अब। फाइल्स आपकी स्क्रीन पे आ गई होंगी, आप इमेजेस से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इमेजेस से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे तो नीचे मैं न्यूमरोलॉजिकली 1 to 9 नंबर दे दूंगी। तो जैसे भी आपका डेट ऑफ बर्थ तो देख लीजिएगा, 1 to 9 तक डेट ऑफ बर्थ है तो वैसे देख लीजिएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 10 है तो फिर आपको 1 नंबर वाली देखनी है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 11 है, 1 + 1 2 बन गया तो आपको 2 वाली देखनी है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 23 है, 2 + 3 5, आपको 5 वाली देखनी है। आप समझ गए, न्यूमरोलॉजिकली इसको देख लीजिएगा। अगर आपको इमेजेस से समझना है, बट आई विल सजेस्ट कि आप इमेजेस से ही पिक करें। और ठीक है। और चलिए हम ना, आई थिंक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, तो हम फाइल नंबर 1 की रीडिंग अभी शुरू करने जा रहे हैं। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1 के फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। कार्ड में ऑलरेडी शफल करके रखते हैं एज यू नो। हम इसको फैन आउट करेंगे। जो रीडिंग्स देखते हैं उनको पता है हाउ आई पिक कार्ड्स। फाइल नंबर 1 के अगले 4 महीने में फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। पहला है जजमेंट, दूसरा है एस ऑफ सोर्ड, तीसरा है 5 ऑफ सोर्ड, ओके, चौथा है एस ऑफ कप। ठीक है, इनके लिए अभी क्लैरिफायर भी लेने वाली हूँ, मतलब मैं आज 8 कार्ड लेने वाली हूँ। जजमेंट के लिए जस्टिस, एस ऑफ सोर्ड के लिए 8 ऑफ सोर्ड, ओके, 5 ऑफ सोर्ड के लिए पेज ऑफ वैंड, एस ऑफ कप के लिए 4 ऑफ वैंड, ओके। मुझे अब ये कार्ड सेटल करने हैं, ठीक है। आज मैंने आपके कार्ड जो हैं वो रिसेंबल कर लिए हैं। तो अभी जो मंथ चल रहा है इसके फाइनेंसेस देख लेते हैं। इसके फाइनेंसेस आपके इस महीने जो पहला मंथ है, मतलब अभी जो मंथ चल रहा है, इसके फाइनेंसेस आपके, या अगर आप ये टाइमलेस रीडिंग है, अगर आप किसी मंथ के एंड पे देख रहे हैं तो इससे नेक्स्ट मंथ आप रिसेंबल कर सकते हैं उसको, मतलब या आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जो फर्स्ट मंथ है मैं ऐसे बोलने वाली हूँ, जो फर्स्ट मंथ है उसमें आपके फाइनेंसेस आपको जितनी ज़रूरत है आपको उतने मिल जाएंगे, और गेन्स आपको होंगे थोड़े स्लो। और यहाँ पे आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है, मैं सच बताऊँ यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिख रहा है, इवन आपके एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, लेकिन आपको गेन्स है, जो इनकम है वो मैं इतनी नहीं देख पा रही हूँ। आप नीड्स पूरी कर पाएंगे अपनी, ये बात सही है, ये बात ओके है। और यू विल फील ब्लेस्ड कि आप नीड्स पूरी कर पा रहे हो, लेकिन आपको थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, मैं ये बता दूँ। ऐसा हो सकता है कि मतलब आप मेहनत ज़्यादा के लिए करो और आपको गेन्स उस हिसाब से थोड़े से कम मिलें। माफ़ी चाहती हूँ, थ्रोट। और इस मंथ अपनी तबीयत का, थ्रोट का ध्यान रखिएगा। पहले मंथ पता नहीं क्यों अचानक से थ्रोट में ऐसा हुआ, मेरा थ्रोट है जो मुझे रोक रहा है बोलने से। अजीब सिचुएशन है ये। लेकिन हाँ, पहले मंथ में आपके फाइनेंसेस जो है बहुत स्लो चलेंगे। आपको अगर किसी से पैसे लेने हैं या कैसे भी, या आपकी सैलरी, ये सब थोड़ा लेट होगा, ये सब थोड़ा आपको, आपका पेशेंस इस मंथ थोड़ा चेक किया जाएगा, और आपका पेशेंस इन चेक रहेगा थोड़ा सा। लेकिन ये सब ना, मतलब इट्स अ स्लो प्रोसेस एक्चुअली। ऐसा हो सकता है आप इस महीने काम करें और आपको
गेन्स जो है वो लेटर ऑन जाके हो, इस मंथ आपको कोई भी गेन्स ना हो। गेन्स स्लो मिल रहे हैं, थोड़े लेट मिल रहे हैं, बट हाँ आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, आपके पास इतने फाइनेंसेस इनफ हैं। ठीक है, अभी दूसरे मंथ की बात करते हैं। दूसरे मंथ में आपके फाइनेंसेस हैं, आपके पास फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं आपको, लेकिन आपको वो इनफ नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है जैसे कि मतलब ये इनफ नहीं है, जितना मुझे चाहिए उतना नहीं है, या फिर मैं जितनी मेहनत करता हूँ करती हूँ उतना नहीं है। लेकिन आपको अच्छे खासे फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं इसमें भी। मुझे लगता है यहाँ पे जो आपने पिछले मंथ मेहनत की है उसके रिवॉर्ड आपको ये सेकंड मंथ जाके मिल रहे हैं, या आपने पिछले 1 साल या 8 महीने से मेहनत की है, तो इसके रिवॉर्ड आपको सेकंड मंथ में जाके मिल रहे हैं। और पता नहीं क्यों मेरा थ्रोट मुझे इतना ब्लॉक कर रहा है, थ्रोट इतना ब्लॉक हो रहा है। अपने थ्रोट का ध्यान रखिएगा और अपनी कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखिएगा। ये 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। तो ओके। तो दूसरे मंथ में फाइनेंशियस ठीक है, मतलब आप साई ऑफ रिलीफ ले सकते हो, फाइनेंशियस ठीक से थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इसमें आपका माइंडसेट थोड़ा सा गड़बड़ है। पता नहीं फाइनेंशियल गेन के साथ साथ आपको स्ट्रेस भी आ सकता है, या फिर आपको ये फाइनेंशियल गेन्स भी इनफ नहीं लगेंगे शायद। आपके फाइनेंशियस सेकेंड मंथ में बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों आप ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस का शिकार इस मंथ हो रहे हो। तो प्लीज़ इतना ओवरथिंक और स्ट्रेस नहीं लो। मुझे लगता है आपकी ज़रूरत से ज़्यादा रहेगा सेकंड मंथ में आपके पास, और यू विल हैव इनफ, बट वो आपको इनफ नहीं लग रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। तो प्लीज़ अपना थोड़ा माइंडसेट पे भी काम कीजिए, इनफ है आपके पास, डोंट वरी। और जो थर्ड मंथ है यहाँ से, उसमें 5 ऑफ सोर्ड और पेज ऑफ वैंड का आना, मुझे लगता है आप जम के काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हो। बट मैं सच बताऊँ तो मुझे थर्ड मंथ में फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप मेहनत कर रहे हो, इसका रिवॉर्ड आपको लेटर ऑन मिलेगा शायद। लेकिन हाँ, थर्ड मंथ में फाइनेंशियल थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। या तो आपके फाइनेंसेस आपसे किसी ने लिए, वो वापस नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ है। या फिर आप अपने सारे फाइनेंसेस खर्च कर रहे हो थर्ड मंथ में, या आपकी सेविंग्स से भी पैसे जा रहे हैं मुझे लग रहा है। मतलब इनफ नहीं होगा, या तो किसी की तबीयत खराब है यहाँ पे, या फिर कोई बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहा है, कोई इवेंट्स अटेंड कर रहा है इसलिए, अ, या फिर किसी बच्चे पे, किसी चाइल्ड पे, या फिर मैं मतलब किसी ना किसी वे से पैसा आपकी जेब से जा रहा है। अब मुझे लगता है आप जितना कमाते हो वो सब खर्च होने वाला है, एट द सेम टाइम थोड़े एक्स्ट्रा आपकी सेविंग्स अगर कोई है वहाँ से भी निकलने वाले हैं। तो थर्ड मंथ फाइनेंशियली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। और अगर आपने पिछले टाइम में किसी को पैसे दिए हैं और वो कहेगा कि वो आपको थर्ड मंथ में दे देगा, तो थर्ड मंथ में आपको वो मिलने भी नहीं वाले। तो थर्ड मंथ में आपके फाइनेंसेस मेरे को वापस आते भी नहीं दिख रहे हैं। तो बी केयरफुल अबाउट इट, प्लीज़ ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। और थर्ड मंथ में ना आप चुप होने वाले हैं, मैं बिल्कुल चुप हो गई हूँ, और मेरा दिमाग बिल्कुल आउट ऑफ टॉपिक चला गया। तो आपका दिमाग बिल्कुल आउट ऑफ टॉपिक जा सकता है, आप चुप होने वाले हो। फाइनेंशियस से लेकिन आपका किसी से आर्गुमेंट भी हो सकता है। आ, और मुझे लगता है आप अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन से थोड़े से सेल्फिश हो सकते हो मैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल, बिकॉज आपको लगेगा आपके मतलब सारे गए चले गए और आपकी सेविंग्स भी चली गई हैं। तो व्हाट व्हाट शुड आई डू मोर, मतलब ये थोड़ा आपको फील होगा। तो उसकी वजह से थोड़े आर्गूमेंट्स, थोड़ा सा मैं डिफ़िकल्ट टाइम इस मंथ देख रही हूँ, बिकॉज थोड़े एक्स्ट्रा ही खर्च हो रहे हैं किसी पे। और मुझे ये पता नहीं क्यों कोई थोड़ा फालतू चीज़ लग रही है, इतनी मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं लग रही है, लेकिन आपके फाइनेंसेस खर्च हो रहे हैं थर्ड मंथ में। थर्ड मंथ फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है आपसे थर्ड मंथ। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले 2 मंथ आप फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं, स्पेशली सेकंड मंथ, मतलब थर्ड मंथ में फाइनेंशियल गेन थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं, तो सेकंड मंथ में ना सेविंग करके रखिएगा। सेकंड मंथ में ज़्यादा ओवर स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है सेकंड मंथ में आपको जो भी स्ट्रेस हो रहा है ना वो थर्ड मंथ में मैनिफेस्ट हो रहा है, तो थर्ड मंथ इतना अच्छा नहीं है।
फोर्थ मंथ अब से लेकर फोर्थ मंथ, और 4 का कार्ड भी है, 4 ऑफ वैंड का कार्ड है और एस ऑफ कप का कार्ड है। फोर्थ मंथ में फिर से आपके फाइनेंसेस जो है रिजुविनेट हो जाएंगे। मुझे ये तीनों मंथ के, पिछले तीनों मंथ के फाइनेंसेस से ज़्यादा फोर्थ मंथ के फाइनेंसेस बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको मैसिव अमाउंट ऑफ गेन होगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी करते हो, तो आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे। अगर अगर आप जॉब करते हो तो आपको किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा बोनस मिल सकता है। और मुझे आप कोई फंक्शन अटेंड करते दिख रहे हो, या फिर मतलब खर्चा करते दिख रहे हो। दिसंबर, यहाँ से 4th दिसंबर बनेगा जब ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट यहाँ से फोर्थ मंथ जो है अच्छा है फाइनेंशियली। आप अपनी नीड्स को मीट कर पाएंगे। आपकी सेविंग्स बाकी जो है वो बची रहेंगी, और मैं सच बताऊँ तो आप इस मंथ पैसे सेव कर पाएंगे। फोर्थ मंथ में आप पैसे सेव कर पाएंगे, और फोर्थ मंथ अच्छा है। आप खुश रहोगे, आप सिक्योर फील करोगे। मुझे लगता है अपनी और अपने आसपास के सब लोगों की नीड्स पूरी कर पाओगे। सो फोर्थ मंथ इज़ वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस एंड ऑल। कोई यहाँ पे ऐसा एक दो हो सकता है जो अपने हाउस में कुछ कंस्ट्रक्ट करवाए, या अपने घर के लिए कुछ चीज़ें लाए, रेनोवेशन का सामान या कंस्ट्रक्शन का कुछ काम है, वो फोर्थ मंथ में यहाँ से शुरू करवा दे और वो आराम से पूरा कर लेंगे। तो फाइनेंशियल आर गुड इन द फोर्थ मंथ इज द बेस्ट मंथ, वुड आई से। तो हाँ, पहले मंथ में एवरेज है, नीड्स पूरी हो जाएंगी। दूसरे मंथ में आ रहे हैं, तीसरे मंथ में आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, और फोर्थ मंथ में बहुत अच्छे हैं। रीडिंग का जो एंड है वो अच्छे नोट पे हो रहा है, ये अच्छी बात है। मैं एक्चुअली में आज कुछ भी नहीं देखना चाहती गाइडेंस में। मुझे लगता है इतना काफ़ी है, मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल गई है उतनी काफ़ी है। अगर रेजोनेट किया या बाद में रेजोनेट किया तो बाद में आके लाइक करना, कमेंट करना, और हाइप के पॉइंट मुझे देना मत भूलना प्लीज़। हाइप के पॉइंट मुझे दे देना, हो सके एक बार तो दे ही देना, हो सके तो तीनों बार दे देना। और कमेंट करना जो भी तुम चाहो, रेजोनेट किया तब भी कमेंट करना। अगर रेजोनेट के अलावा कोई टॉपिक में है जिस पे आप रीडिंग्स चाहते हैं तो वो भी मेंशन करना। You can do whatever you want to do, you can say whatever you want to say in the comment box, and I'll see you in the next video. Bye. Jai Shri Ram. God bless you. Bye. हेलो पाइल नंबर 2, नमस्ते। चलिए देखते हैं अगले 4 महीने आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। मैंने शफलिंग कर रखी है ऑलरेडी, एज यू नो मी। ओके, पता नहीं ये और मांग रहे हैं शफलिंग, कर लेते हैं। मैं तो करके बैठी थी। बच्चे क्या प्रॉब्लम है? चीटिंग कर ना। 10 of Pentacle फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ 4 ऑफ कप। ओके, अब क्या अप एंड डाउन है थोड़े से। 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कॉइन, प्रिंसेस ऑफ कप। इनको मैं क्लैरिफाई भी करूंगी, तो एक एक एक्स्ट्रा कार्ड, आज 8 कार्ड लेने वाली हूँ। सैटर्न का नंबर है 8। नाइट ऑफ सोर्ड क्लैरिफाई करता है 10 ऑफ पेंटिकल को। 4 ऑफ कप को नाइट ऑफ कप क्लैरिफाई करता है। 5 ऑफ पेंटिकल को एस ऑफ कप क्लैरिफाई करता है। प्रिंसेस ऑफ कप को 4 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई करता है। बहुत जगलिंग कार्ड आ गए हैं। ओके, मुझे थोड़ा सा इनको सेटल करने दीजिए, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग होगी आपकी रीडिंग। ये है फर्स्ट मंथ के 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड। सेकंड के 4 ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, वाओ। थर्ड के 5 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप।
प्रिंसेस ऑफ कप फोर्थ के और 4 ऑफ कप, सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल, माफ़ी चाहती हूँ। कप के बहुत ज़्यादा है इसमें, ये तो कप मुँह पे चढ़ गया। देखिए, आप जिस मंथ, अगर आप किसी मंथ के एंड पे देख रहे हैं तो इसको नेक्स्ट मंथ लगा लीजिएगा। अगर आप किसी मंथ के शुरू पे देख रहे हैं तो पहला मंथ वहीं से शुरू होता है। मिड में देख रहे हैं तब भी इस मंथ के लिए देख सकते हैं या नेक्स्ट के लिए। आपके दिमाग में जैसे आ रहा है वैसा ही है ये। तो फर्स्ट मंथ मैं ऐसे बोलूँगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है? क्योंकि टाइमलेस है। फर्स्ट मंथ पे आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इतने सारे फाइनेंशियल गेन हैं, मतलब यू विल फील फुलफिल्ड। आप अपनी सारी वांट्स, नीड्स पूरी कर पाएँगे और उसके अलावा आप एक्स्ट्रा भी सेव भी कर पाएँगे। अगर आप सेव करना चाहते हैं, अगर आप किसी फैमिली मेंबर के लिए कुछ करना चाहते हैं, कर पाएँगे, खरीदना चाहते हैं, खरीद पाएँगे। और नाइट ऑफ सोर्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। अगर आप कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो उस ट्रैवल के लिए भी आपके फाइनेंसेस इनफ है फर्स्ट टाइम के लिए, फर्स्ट मंथ के लिए। या फिर आप लेटर ऑन ट्रैवल करना चाहते हैं और अभी अभी आप सेविंग करना चाहते हैं, तो मतलब आप सेव कर पा रहे हैं मनी। और अगर आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट हैं, कोई और कमाते हैं और आप उन पे डिपेंडेंट हो, तो उनके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में आपको कोई एक्स्ट्रा बोनस मिल सकता है फर्स्ट मंथ में। अगर आप बिजनेस करते हो तो बहुत सारे क्लाइंट मैं देख रही हूँ फर्स्ट मंथ में, बहुत गोल्डन मंथ है ये, जिस मंथ भी आप देख रहे हो। या अगर आप किसी, या फर्स्ट मंथ है जो, वो बहुत गोल्डन टाइम है। बहुत सारे फाइनेंशियल गेन दिखते हैं और मुझे अचानक से दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्लान्ड है, नहीं। अचानक से हो सकता है, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको कोई क्लाइंट अचानक से मिलने शुरू हो जाए, अ, अ- अचानक से कोई गेन्स आने शुरू हो जाएं। तो फर्स्ट मंथ इज फुल ऑफ गेन्स, मनी, अबंडेंस। मुझे आप कुछ खरीदते दिख रहे हो, पता नहीं कुछ बालों पे मेकओवर करते दिख रहे हो, ऐसा भी लग रहा है। नाइट ऑफ सोड, कुछ लोग मुझे ट्रैवल करते घूमते दिख रहे हैं क्योंकि उनके पास सच में एक्स्ट्रा है। अच्छा, मुझे खाना खाते दिख रहे हो, थोड़ा हो सकता है आप किसी लग्जरियस जगह पे जाके खाना खाओ और अपनी फैमिली पे भी कुछ स्पेंड करते दिख रहे हो। तो फर्स्ट मंथ इज़ फुल ऑफ गेन्स, फुल ऑफ मनी, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसका फ़ायदा उठा लीजिएगा। अब चलते हैं सेकंड मंथ में। सेकंड मंथ पे आया है 4 ऑफ कप एंड नाइट ऑफ कप, उसको क्लैरिफाई कर रहा है। मैं ये कहूँगी कि आप फर्स्ट मंथ में ओवर स्पेंडिंग से बचिएगा, वरना आप सेकंड मंथ में उसको सोचते बनेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दिया यहाँ वहाँ हर जगह और अभी मेरे पास ज़्यादा नहीं बचे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फाइनेंशियल गेन नहीं हुए हैं, सेकंड मंथ में भी आपके फाइनेंशियल गेन्स हैं, लेकिन आप उन फाइनेंशियल गेन से खुश नहीं दिख रहे हो मुझे। और पता नहीं क्यों सेकंड मंथ में मुझे आप ट्रैवल करते दिख रहे हो। और अगर मुझे यहाँ पे सेकंड मंथ में हो सकता है आपसे कोई पैसे मांग ले या आपको किसी पे खर्च करने पड़ जाएं अननेसेसरी, तो उससे भी आप थोड़े सैड मुझे दिख रहे हो। लेकिन मैं ये कहूँगी कि फाइनेंशियल गेन्स इस मंथ में भी हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने फर्स्ट मंथ में है, सेकंड मंथ में उतने नहीं हैं। और मैं कहूँगी उसका, जितने फर्स्ट मंथ में थे ना, उसका उसका 75% आपको सेकंड मंथ में भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो मिल रहे हैं, गेन्स हैं, लेकिन उन गेन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो किसी तरीके से। सेकंड मंथ में नहीं दिखते मुझे आप सेटिस्फाइड। हाँ, लेकिन आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो और ऐसा नहीं, काम कर रहे हो, काम अच्छे से चल भी रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है, पता नहीं क्या है, पर सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। गेन्स हो रहे हैं, फर्स्ट मंथ जितने नहीं बट सेकंड मंथ में भी है। मुझे अननेसेसरी खर्चा जो आएगा ना आपका, उससे आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती दिख रही है। मतलब शायद वो खर्चा आप नहीं करना चाहते थे, अननेसेसरी आपके सर पे पड़ जाए या ऐसा कुछ, मतलब आप नहीं करना चाह रहे थे, आपको लगा फालतू है, अननेसेसरी है, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। और थर्ड मंथ पे चलते हैं। देखिए, गेन्स तो आपको थर्ड मंथ में भी हो रहे हैं। अगर आप एक स्टेबल जॉब करते हो तो मैं कहूँगी फर्स्ट मंथ में आपको कोई बोनस टाइप ऑफ मिल सकता है। अगर आप बिजनेस करते हो तो फर्स्ट मंथ में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और सब कुछ है, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। सेकंड मंथ में भी है, नॉट इक्वल टू फर्स्ट मंथ, लेकिन सेकंड मंथ में भी है। और थर्ड मंथ जो है उसमें भी गेन्स होते हुए दिख रहे हैं। मैं कहूँगी फर्स्ट मंथ से 50% हो गए हैं, लेकिन गेन्स अभी भी यहाँ पे है। और पता नहीं, आप सेकंड मंथ में खुश नहीं लग रहे थे, अननेसेसरी खर्चा था, लेकिन मुझे लगता है थर्ड मंथ में कोई अननेसेसरी खर्चा नहीं है आपके वहाँ पे।
तो आप किसी स्पिरिचुअल जगह पे पिलग्रिमेज पे यात्रा करते दिख रहे हो मुझे, या फिर कुछ थोड़ा डोनेशन करते दिख रहे हो थर्ड मंथ में, ऐसा कुछ है? मतलब आप एक अच्छे कॉज पे पैसे खर्च करते हुए दिख रहे हो, और थर्ड मंथ में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप अपनी इनकम से खुश दिख रहे हो, सेटिस्फाइड दिख रहे हो। सेकंड मंथ की तरह नहीं है कि आप मतलब सैड दिख रहे हैं। मुझे आप अपनी इनकम से सैड नहीं दिख रहे हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो, छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, कैसी भी जॉब करते हो, मुझे आप अपनी इनकम से अनसेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हो। मुझे आप आपके इनकम आपके लिए इनफ है, मुझे ये दिख रहा है। लेकिन सेकंड मंथ में थोड़ा अननेसेसरी खर्चे की वजह से मुझे लगता है आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। लेकिन थर्ड मंथ में जैसा भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, मुझे सेकंड मंथ से कम आता दिख रहा है थर्ड मंथ में, लेकिन आप सेटिस्फाइड बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, क्योंकि अननेसेसरी कुछ भी नहीं है, अननेसेसरी कुछ भी नहीं है। और अब मुझे मुझे पता नहीं क्यों डोनेशन करते भी दिख रहे हो यहाँ पे, और उस दिमाग में सुकून है, इनकम में सुकून है, आप में सुकून है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन जितना है उतना इनफ लग रहा है। और अब आते हैं फोर्थ मंथ पे। फोर्थ मंथ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और कुछ लोग उस उनमें से पिक कर लेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है मतलब जो पिक करेंगे उनका भी, जो नहीं करेंगे उनका भी गेन्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे गेन्स हैं। और इस मंथ जो फोर्थ मंथ में आपको गेन हो रहे हैं, आप छुपाना चाहोगे लोगों से, आप बताना नहीं चाहोगे। मुझे फर्स्ट मंथ के और फोर्थ मंथ के गेन्स बिल्कुल इक्वल और लग रहे हैं। इवन मुझे फोर्थ मंथ के गेन्स थोड़े से एक्स्ट्रा लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप छुपाना चाहोगे अपने गेन्स लोगों से, आप मतलब किसी को नहीं बताना चाहोगे हाउ मच मनी यू आर होल्डिंग, हाउ मच यू हैव। मुझे कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे आता दिख रहा है, या आप साइड हसल से कुछ कमा रहे हो, या फिर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया वहाँ से मिल गया, कहीं से लेने थे वहाँ से मिल गया। आप बता नहीं रहे हो, आप छुपाना चाह रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो फोर्थ मंथ में आपके गेन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अ, और आपके गेन सारे ही मंथ्स में अच्छे हैं, अगले 4 मंथ्स में ऐसा नहीं कहूँगी। इनकम इज़ कमिंग, स्टेबिलिटी इज़ कमिंग। लेकिन हाँ, एक मंथ थोड़ा-सा जो थर्ड मंथ है सेकंड मंथ है, उसमें आपको अननेसेसरी ज़्यादा खर्चों की वजह से दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपकी सेविंग्स जो है वो स्टेक पे रहेंगी, आप हर मंथ पैसे सेव कर पाओगे। आप अपनी नीड्स, वांट्स पूरी करने के बाद भी आपके पास जो है वो बचा रहेगा। मीन्स आपका अकाउंट भरा है, आपका अकाउंट बिल्कुल भी खाली नहीं है। तो यू शुड, आई थिंक आपको इतनी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है, कुछ देख रहे हैं लोग जो दूसरे लोग पे भी किसी पे इंडिपेंडेंट हैं फाइनेंसिस के लिए, तो आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, बिकॉज जिस पे भी आप डिपेंडेंट हो उसके फाइनेंसिस बिल्कुल अच्छे हैं। मतलब अगर आप अपने लिए नहीं देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसके लिए देख रहे हो जो आपके फाइनेंशियल गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी आपके फाइनेंशियल गेन के लिए या फाइनेंसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके फाइनेंसिस अच्छे हैं और सेटिस्फाइड है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें मैं कुछ गाइडेंस नहीं लेना चाहती थी, बस मैं सीधा रीडिंग करना चाहती थी, मैंने कर दिया। तो हाइप के पॉइंट मुझे दे देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, और कोई टॉपिक है तो सजेस्ट कर देना। मुझे कभी इंट्यूशन आएगी तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। और मैं आपको किसी और वीडियो में मिलूँगी, और तब तक हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राम। नमस्ते पायलम बच्ची, कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं नेक्स्ट 4 मंथ में आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। मैंने कार्ड ऑलरेडी शफल किए हैं, और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, जो नहीं जानते वो देख लेंगे, मैं फाइंड आउट करके रीडिंग करती हूँ। पाइल 3, अगले 4 महीने में पहले मंथ के फाइनेंसेस। 5 ऑफ पेंटिकल, दूसरे मंथ के एस ऑफ वांड, तीसरे मंथ के पेज ऑफ सोर्ड, चौथे मंथ के पेज ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे पेजेस की एनर्जी है। मैं 8 कार्ड ले रही हूँ आज, इनको क्लैरिफाई भी कर लूँगी साथ में। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, जजमेंट से हुआ है। एस ऑफ वैंड को 4 ऑफ वैंड से हुआ है, वाओ। पेज ऑफ सोर्ड को
टू ऑफ कप रिवर्सल से हुआ है, ठीक है, रिवर्सल पिक करना चाहूँगी। पेज ऑफ पेंटिकल को एस ऑफ पेंटिकल रिवर्सल से हुआ है ये। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, माफ़ी चाहती हूँ। मैं हर रीडिंग में रिवर्सल रीड करने में इंटरेस्टेड रहती हूँ, बट पता नहीं क्यों मेरी इंट्यूशन ने बोला कि नहीं, आज रिवर्सल रीड नहीं करना है, तो मैंने इनको बिल्कुल अपवर्ड कर दिया है, क्योंकि मेरी इंट्यूशन ने ऐसा बोला। तो आई एम सॉरी, मुझे रिवर्सल आज रीड करने को नहीं बोला जा रहा है। चलिए नहीं करते हैं रीड, कोई बात नहीं। तो पाइल नंबर 3, पहले मंथ के फाइनेंसेस आपके। फाइल नंबर 3, पहले मंथ के फाइनेंसेस आपके मुझे एवरेज दिख रहे हैं। आपकी नीड्स पूरी हो जाएंगी, लेकिन अगर आप मतलब आपकी कोई वांट है, मतलब अगर आप कोई चीज़ डिज़ायर कर रहे हो और आपको खरीदनी है, लेनी है, एक्स्ट्रा कुछ, वो आप नहीं कर पाओगे। आपके फाइनेंसेस फर्स्ट मंथ में आपकी सिर्फ नीड पूरी कर पाएंगे। और अगर आप ये किसी मंथ के फर्स्ट में देख रहे हो तो ये पूरा मंथ इसी मंथ की है। अगर आप मिड से आगे देख रहे हो, मान लीजिए 16-17 तक बीत गई है और फिर देख रहे हो ये रीडिंग, तो आप इसको नेक्स्ट मंथ को फर्स्ट मंथ मानिएगा, ठीक है। ठीक है, पहले मंथ में मुझे, हाँ, आपकी नीड्स पूरी होती दिख रही हैं, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन अगर आप कुछ लग्जरियस एक्स्ट्रा चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए एक्स्ट्रा करना चाहते हो, अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा बाय करना चाहते हो, वो आप नहीं कर पाओगे। मुझे यहाँ पे आपके फर्स्ट मंथ के फाइनेंसेस बिल्कुल एवरेज दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, आप मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर पाओगे। अपने लिए अपने अपने और अपनों का ख्याल रख पाओगे, इतने आपके पास पूरे पूरे होंगे, ना कम ना ज़्यादा, मुझे नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे पाइल नंबर 1, मुझे थोड़ा-सा लग रहा है आपको किसी का पहले मंथ में किसी की हेल्थ पे थोड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, उसकी वजह से हो सकता है आप कोई सेविंग नहीं कर पाओ। तो किसी की हेल्थ पे यहाँ पे खर्चा हो रहा है, और ये मुझे आप नहीं दिख रहे हो, आपका कोई अपना कोई फैमिली मेंबर दिख रहा है। तो फर्स्ट मंथ में किसी की हेल्थ पे खर्चा दिख रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है मनी। ऐसा नहीं कि मनी नहीं आ रहा है, मनी आ रहा है, गेन्स हो रहे हैं। लेकिन अपनी नीड्स पूरी करने के अलावा मुझे यहाँ पे मेडिकल फाइनेंस मेडिकल पे खर्च होते दिख रहे हैं, किसी की मेडिसिन पे खर्च होते दिख रहे हैं, किसी की दवाइयाँ आ रही हैं, कोई बीमार हो रहा है, तो वहाँ पे फाइनेंसेस लगते दिख रहा है। वरना फाइनेंस ठीक है, आपके एवरेज से ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इसको एवरेज मानूंगी मैं, क्योंकि आप कोई भी सेविंग नहीं कर पाओगे। आपके पास जितने आएंगे वैसे ही मुझे लगता है ये मेडिकल बिल्स पूरे कर पाओगे, लेकिन आपको कहीं से मांगने नहीं पड़ेंगे, ये अच्छी बात है। आप अपने आप उसको पूरा कर पाओगे, फाइनेंशियली जो भी दिक्कत है। और सेकंड मंथ है जो एस ऑफ वैंड, और उनको क्लैरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ वैंड। सेकंड मंथ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत अच्छे गेन्स हो रहे हैं, आप गेन्स रुक भी रहे हैं। मुझे आप अपना जो कुछ लेना चाहते हो वो लेते दिख रहे हो, खरीदना चाहते हो कुछ खरीदते दिख रहे हो, हाउस के लिए कुछ खरीदना चाहते हो, अपने किसी पर्सन के लिए खरीदना चाहते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए खरीदना चाहते हो, घर के लिए चाहते हो, तो कर सकते हो वो चीज़ सेकंड मंथ में। मतलब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, और आप एक्स्ट्रा गेन कर रहे हो, मुझे सेव करते भी दिख रहे हो, और आपके पास बहुत सारा काम है करने को। सेकंड मंथ में आपके पास बहुत सारा काम है, और मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर है, जो जितना काम करते हैं उतना ही कमाते हैं। तो ऐसा कुछ है, तो आपके पास बहुत सारा काम है करने को, और उससे बहुत सारे गेन्स भी आ रहे हैं। तो सेकंड मंथ इज़ वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी। और अगर आप एक स्टेबल जॉब भी करते हो, तो सेकंड मंथ में आपको कोई एक्स्ट्रा साइड हसल से या किसी से अ, मतलब कहीं से तो कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा है आपके पार्टनर से आपको कुछ मिल सकता है एक्स्ट्रा, या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर से, या फिर आप साइड से, मतलब अगर आप साइड्स पे कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो वो भी, किसी से लेने वाले पैसे वो भी सेकंड मंथ में आपको मिल जाएंगे। सेकंड मंथ इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड गेन्स एंड गिफ्ट्स, और गिफ्ट ये आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है फाइनेंसेस के रूप में। तो दूसरा महीना बहुत अच्छा है फाइनेंसेस के लिए। पहला महीना आपको थोड़ा सा
लंबा सांस लेके निकालना है, डीप ब्रीथिंग करते रहना है, बिकॉज मेडिकल बिल्स बहुत ज़्यादा है। सेकंड मंथ में वो मेडिकल बिल्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, मुझे एक्स्ट्रा गेन दिख रहे हैं, मुझे सेविंग्स दिख रही हैं आपके लिए। और जो थर्ड मंथ है अपने थ्रोट का ध्यान रखिएगा आप सेकंड और थर्ड मंथ में थोड़ा सा। फाइल नंबर 3 थर्ड मंथ में पेज ऑफ सोड है और उसको क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ कप्स। थर्ड मंथ में भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थर्ड मंथ में भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज़ बना रहे हो आप, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो आप और आपको मिल रही हैं। मुझे लगता है आपको हेल्पिंग हैंड मिलेगा। और अगर आप किसी बिजनेस में हो तो आपको कोई बिजनेस पार्टनरशिप या एक्स्ट्रा क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको हेल्पिंग हैंड्स मिल रहे हैं यहाँ पे, जो मतलब आपको हेल्प कर रहे हैं टू ग्रो यूर फाइनेंसेस। थर्ड मंथ में भी आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं। सेकंड मंथ जितने अच्छे नहीं है मैं ये बोलूँगी, लेकिन फर्स्ट मंथ जितने ख़राब नहीं है। मतलब हाँ, थर्ड मंथ में आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं। और अगर आपको कोई नीड एक्स्ट्रा पड़ी तो आपको कोई हेल्पिंग हैंड, कोई एक्स्ट्रा क्लाइंट, कोई मतलब कोई रब का बंदा आएगा, मतलब आपको लगेगा ना अरे इस चीज़ की ज़रूरत है और कहाँ से करूँगा अब, तो कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड आ जाएगा, मतलब आपके पास आपके लिए भेज दिया जाएगा कोई। आएंगे तो आपको काम के थ्रू, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं, आपको क्लाइंट चाहिए ताकि मतलब आप फाइनेंशियल नीड अपनी जो है उसको मीट कर पाओ, तो यूनिवर्स की तरफ से वो इंसान, वो क्लाइंट, वो मतलब भेज दिया जाएगा कोई ना कोई। हेल्पिंग हैंड मुझे मिलता हुआ दिख रहा है और वो हेल्पिंग हैंड आपकी हेल्प करता हुआ भी दिख रहा है और उससे आप अपनी चीज़ों को मीट कर पा रहे हो। तो तीसरे मंथ में भी आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं। और अगर आपको कोई हेल्प ऑफर करे, मैं पाइल नंबर 3 आपको ये बोलना चाहूँगी, तो थर्ड मंथ में उसको रिजेक्ट नहीं कीजिएगा, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से ये हेल्प आपको भेजी जा रही है। तो अगर आपको कोई अगर आपको कोई नीड है, मान लीजिए ये कोई क्लाइंट नहीं है और आपको कोई ऑफर कर रहा है हेल्प, तो उससे हेल्प लेने से आप कतराइएगा नहीं, क्योंकि मुझे आप ऐसे इंसान दिखते हो जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार इंसान है और खुद ही सब करना चाहते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, हाथ नहीं फैलाना, मांगना नहीं है। ये मतलब खुद में थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल फील होता है, लेकिन पता नहीं क्यों आ रहा है कि ये आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा ही भेजा जाएगा जो भी हेल्पिंग हैंड होगा। और आपको पूरी हिदायत है कि इस हेल्पिंग हैंड इंसान को आप पिक करें, इससे हेल्प ले लें, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। फोर्थ, माफ़ी चाहती हूँ, पता नहीं आज मैं पॉज ले रही हूँ रीडिंग में। फोर्थ मंथ इज़ द बेस्ट मंथ अमंग ऑल। सेकंड मंथ बहुत अच्छा है, लेकिन जो फोर्थ मंथ है वो बेस्ट है, बेस्ट है। इस महीने आपको लग सकता है जो टारगेट आप चाहते थे वो हमने अचीव कर लिया है, एक स्टेबिलिटी पा ली है, एक्स्ट्रा सेविंग्स कर लेंगे आप। अपॉर्चुनिटीज भर भर के हैं, भरमार है आपके पास अपॉर्चुनिटी की। अगर आप जॉब करते हो तब भी पता नहीं कुछ एक्स्ट्रा गेन्स, कुछ एक्स्ट्रा मुझे बोनस दिख रहा है। अगर आप बिजनेस करते हो तो इतने सारे क्लाइंट से मुझे लगता है आपको हैंडल करना मुश्किल है। अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है यहाँ पे, क्लाइंट्स की भरमार है यहाँ पे। तो जो भरमार है उससे भरपूर आप फाइनेंसेस भी गेन कर रहे हो। और मुझे यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेस से मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल गेन होते हुए दिख रहे हैं, मल्टीपल लोगों से फाइनेंशियल गेन होते हुए दिख रहे हैं। और एट लास्ट फाइनली आप चौथे महीने में जाके आपको लगेगा कि यस, मैं जो चाहती थी मैंने अचीव कर लिया है, मैं जो चाहता था मैंने अचीव कर लिया है। और वो डोर आपको लगेगा ओपन हो गया है मेरे लिए, अबंडेंस का, खुशियों का, फाइनेंसिस का। पता नहीं फोर्थ मंथ में आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, कुछ गेन तो हो रहा है जो कि ह्यूज है। मुझे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, इन 3 महीने से तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो उसको मतलब आपको लगेगा कि मतलब हाँ, मैं अगला 1 साल या फिर अगले 6 महीना मतलब मुझे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है अपनी ज़रूरतों को मीट करने के लिए।
मतलब मुझे जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, मैं काम डाउनली काम कर सकता हूँ। पता नहीं आपको कोई ऐसा फाइनेंशियल गेन होगा। अब मुझे ये 4th मंथ में दिख रहा है, तो 4th मंथ इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट मंथ फॉर यू। पता नहीं 4th मंथ के लिए एक और कार्ड क्यों निकालना चाहती हूँ, मैंने किसी भी पाइल में नहीं लिया और कार्ड बिल्कुल मिड से। 9 ऑफ पेंटिकल, पाइल नंबर 3 4th मंथ में बोल रही हूँ ना। मतलब आप अपनी नीड्स नहीं, आप अपनी वांट्स भी मीट कर पाओगे। अगर आप कुछ लेना चाहते थे खुद के लिए, शॉपिंग करना चाहते थे, नहीं की काफ़ी टाइम से, अगर आप दूसरों के लिए, अपनों के लिए कुछ करना चाहते थे, तो 4th मंथ आपका है, आप कर पाओगे सब। और ये सब करने के बाद भी मुझे लग रहा है आप एक अच्छा खासा अमाउंट सेव कर पा रहे हो 4th मंथ में। पता नहीं आपकी क्या लॉटरी लग रही है, लॉटरी लग सकती है पाइल नंबर 3 4th मंथ में लग सकती है। तो ध्यान रखना, अचानक से बहुत सारा फ्लड आ जाएगा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ का, और अचानक से कहीं से गेन हो जाएंगे, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ऐसी जगह से आपको गेन होगा। मतलब हाँ, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ये मैं आपको बता दूँ। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है, तो ठीक है, इसको अनएक्सपेक्टेड ही रहने दीजिएगा, इसके बारे में सोचिएगा मत, इसको आने दीजिएगा ऑटोमेटेड वे में। मैंने आपको एडवांस में बता तो दिया है, लेकिन इस पे ध्यान नहीं देना है हमको। और पाइल नंबर 3, दिस वाज योर रीडिंग। हाइप के पॉइंट मुझे देना मत भूलना, इतनी अच्छी रीडिंग आई है तो लाइक भी करना वीडियो को, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हो जो तुम चाहो। और अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और मेरी आवाज़ के लिए मुझे सारे पाइल्स ही माफ़ कर देना, बिकॉज अभी भी मैं पूरी तरीके से हील नहीं हूँ, तो या आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये थी आपकी रीडिंग, आई होप अच्छी लगी हो और रेजोनेट भी करे, आई होप सो। तो अगर रेजोनेट करे, दोबारा आके यहाँ पे कमेंट करना। तो ठीक है, आई विल सी यू इन सम नेक्स्ट वीडियो, बाय। इसी नोट पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। जय श्री राम, गॉड ब्लेस यू।